भगवान शांत चित्त होकर के बैठे हैं। सारा ब्रह्मांड देख रहा है कि जब भगवान आते हैं तो कैसे आते हैं मैया, भय प्रकट कृपाला, प्रकट हो जाते हैं। अब ये देखने के लिए बैठा है सारा ब्रह्मांड की देखें प्रभु जी जब आते हैं तो कैसे आते हैं। उसी समय पर एक जरद कुंवर नाम का बहेलिया, उसने कभी समुद्र में जाल फैलाया होगा, एक मछली पकड़ में आई और वो मछली ने वो वाली कील खा लिया था जो घिसने से बच गई थी। मछली को काटा तो उसके अंदर कील निकली, तो उस बहेलिया ने कहा ये तो बढ़िया पैनी कील है, बनी बनाई है, घिसने की जरूरत नहीं है। उसने बाण में लगा लिया। अब वो शिकार खेलते खेलते तो मैया भगवान के पैर में पद्म का चिन्ह है। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे हिरण के नेत्र हो। भगवान की इच्छा थी मैया, दूर से ही उसने निशाना लगाया, भगवान के पैर में आकर के लगाया। कई बार फोटो में ऐसा देखा गया है कि भगवान के पैर में बाण लगा है, रक्त की धार बही है। ये मूर्ख लोग शास्त्रों को नहीं जानते, कुछ भी बना देते। भगवान के पैर में बाण लगा भैया श्राप के कारण, लेकिन रक्त की धार नहीं बही, क्योंकि प्रभु जी की जो देह थी वो हमारे आपके जैसे थोड़ी नहीं थी कि मांस से बनी हो, रक्त से बनी हो, मज्जा से बनी हो, मेद से बनी हो, अस्थि से बनी हो ना। भगवान की जो देह थी दिव्य देह कहलाती थी। बाण उसमें लगा श्राप के कारण, और वो बहेलिया आया। जब उसे पता चला तो भगवान से क्षमा याचना करता। भगवान ने कहा कोई नहीं, मेरी इच्छा थी, तुम जाओ। भगवान को प्रणाम करके बहेलिया गया। भगवान के क्षण क्षण का, पल पल के साथी दारुक, जब उसने आकर के ये नजारा देखा रोने लग गया, अश्रु ही नहीं रुक रहे। भगवान ने कहा दारुक तुम शीघ्र द्वारका जाओ और जाकर के सबसे कहना कि मेरे जाने के ठीक 7वें दिन द्वारका समुद्र में डूब जाएगी, सब छोड़ करके चले जाओ। और यहाँ पर सारा ब्रह्मांड बैठा है देखने के लिए। सबके देखते देखते भैया जैसे आप बाल्टी में पानी भर के और डल्ली वाला नमक रख दें, कब घुल जाए पता नहीं चले, ऐसे सबके देखते देखते भगवान एक तेज पुंज बने, आकाश में उड़े और आकर के श्रीमद् भागवत में विराजमान हो गए। सौनक जी ने पहले दिन एक प्रश्न किया था मैया, किम श्रेयः शास्त्र सारः का स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म के वतारश्च धर्मः कम शरणम गता। सौनक जी ने प्रश्न किया था कि हम जानना चाहते हैं कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। अब प्रभु जी ने धर्म की स्थापना कर दिया, और धर्म की स्थापना करके जब प्रभु जी चले जाते हैं तब धर्म किसकी शरण में रहता है हम जानना चाहते हैं। तो सूत जी महाराज ने कहा कि प्रभु जी कहीं जाते नहीं हैं, बस प्रभु जी ने अपनी इस दिव्य देह को और शब्दमय देह में परिवर्तित कर लिया। कौन से? शब्दमय। इसलिए जो भागवत जी के शब्द है न मैया, यही भगवान का स्वरूप है, वांगमय स्वरूप। इसलिए भागवत जी को ग्रंथ नहीं कहा जाता, शास्त्र नहीं कहा जाता, ये भगवान का प्रत्यक्ष वांगमय स्वरूप है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। और माई बाप संत कहते हैं कि भगवान की रानियों ने, पटरानियों ने जब सुना, ब्रज में ब्रजवासियों ने सुना, भगवान की सखियों ने, नंद बाबा नंदरानी ने, भगवान के सखाओं ने, तो उसी समय पर सबने सुनते ही, जैसे कोई पेड़ नहीं होता नीचे से काट दे तो गिर जाता है, ऐसी सब वहीं पर शांत हो गए। जो बैठे थे सुने शांत, जो खड़े थे गिर गए, शरीर त्याग दिया। अर्जुन उस समय द्वारका में थे, वो वहां से गए और जाकर के युधिष्ठिर जी से बतलाया, दादा ऐसी ऐसी बात है। कुंती मैया ने सुना तो कुंती मैया ने भी प्राण त्याग दिया।